प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वेदांत दर्शन प्रथम अध्याय चल रहा है और तीसरा पाद चल रहा है। 20 ब्रह्मसूत्र हो चुके थे, आज 21वें ब्रह्मसूत्र से। अल्पश्रुतेरिति चेत्तदुक्तम। चेत मीन्स यदि कहो, अल्पश्रुते मीन्स श्रुति में दहर को बहुत छोटा बताया गया है, इसलिए दहर शब्द से यहाँ जीवात्मा का ही ग्रहण है। इति मीन्स ऐसा मानना चाहिए, तदुक्तम मीन्स तो इसका उत्तर दिया जा चुका है। व्याख्या। श्रुति में दहराकाश को अत्यंत अल्प अर्थात लघु बताया गया है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि वह जीवात्मा है, क्योंकि उसी का स्वरूप अणु माना गया है। परंतु ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका उत्तर पहले सूत्र में दिया जा चुका है, अतः बारंबार उसी को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। संबंध। पूर्व सूत्र में उठाई गई शंका का उत्तर प्राकारांतर से दिया जाता है। अनुकृतेस्तस्य 22वां ब्रह्मसूत्र। तस्य मीन्स उस जीवात्मा का, अनुकृते मीन्स अनुकरण करने के कारण, चा मीन्स भी परमात्मा को अल्प परिमाण वाला कहना उचित है। व्याख्या। मनुष्य के हृदय का माप अंगुष्ठ के बराबर माना गया है। उसी में जीवात्मा के साथ परमात्मा के प्रविष्ट होने की बात श्रुति में इस प्रकार बताई गई है। ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहा प्रविष्टौ परमे परार्धे। अर्थात शुभ कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य शरीर में परब्रह्म के निवास स्थान रूप हृदयाकाश के अंतर्गत बुद्धि रूप गुहा में छिपे हुए सत्य का पान करने वाले दो जीवात्मा और परमात्मा हैं। तत्सृष्टा तदेवानुप्राविशत्। तैत्तिरीय उपनिषद। परमात्मा उस जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत की रचना करके स्वयं भी जीवात्मा के साथ उसमें प्रविष्ट हो गया, तथा श्रेयम देवते मास्तिस्रो देवता अनेनैव जीवेनात्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरोत्। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि उस परमात्मा ने त्रिविध तत्व रूप देवता अर्थात उनके कार्य रूप मनुष्य शरीर में जीवात्मा के सहित प्रविष्ट होकर नाम रूप का विस्तार किया है इत्यादि। इस प्रकार उस परमात्मा को जीवात्मा का अनुकरण करने वाला बताया जाने के कारण भी उसे अल्प परिमाण वाला कहना सर्वथा उचित ही है। इसी भाव को लेकर वेदों में जगह जगह परमात्मा का स्वरूप अणोरणीयान छोटे से छोटा तथा महतो महीयान बड़े से बड़ा बताया गया है। संबंध। इस विषय में स्मृति का भी प्रमाण देते हैं। 23वां सूत्र। अपि चा स्मर्यते। चा मीन्स इसके सिवा, स्मर्यते भी यही बात स्मृति में भी कही गई है। व्याख्या। परब्रह्म परमेश्वर सबके हृदय में स्थित है और वह छोटे से भी छोटा है, ऐसा वर्णन स्मृतियों में इस प्रकार आया है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः गीता में आया है। हृदय सर्वस्य विष्ठितम गीता में कहा गया है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति गीता का सूत्र है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम ये भी गीता के 13वें अध्याय में कहा गया है। और अणोरणीयांशम गीता के 8वें अध्याय में कहा गया है इत्यादि। ऐसा वर्णन होने के कारण उस सर्वव्यापी परम ब्रह्म परमेश्वर को स्थान की अपेक्षा से छोटे आकार वाला कहना उचित ही है। अतः दहर शब्द से परब्रह्म परमेश्वर का ही वर्णन है, जीवात्मा का नहीं। संबंध। उपर्युक्त विवेचन पढ़कर यह जिज्ञासा होती है कि कठोपनिषद में जिस अंगुष्ठ के बराबर जिसे बताया गया है वह जीवात्मा है या परमात्मा। अतः इसका निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। शब्दादेव प्रमितः। 24वां ब्रह्मसूत्र। शब्दात
मीन्स उस प्रकरण में आए हुए शब्द से एव मीन्स ही यह सिद्ध होता है कि प्रमितः मीन्स अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला पुरुष अर्थात परमात्मा ही है। व्याख्या कठोपनिषद में कहा है कि अंगुष्ठ मात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति तथा अंगुष्ठ मात्रः पुरुषो ज्योतिर्बाधूमकः ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स ऊष्वः अर्थात अंगुष्ठ के बराबर माप वाला परम पुरुष शरीर के मध्य भाग हृदय में स्थित है तथा अंगुष्ठ के बराबर माप वाला परम पुरुष धूम रहित ज्योति की भांति एक रस है। वह भूत वर्तमान और भविष्य पर शासन करने वाला है। वह आज भी है और कल भी रहेगा अर्थात वह नित्य सनातन है। इस प्रकरण में जिसे अंगुष्ठ के बराबर माप वाला पुरुष बताया गया है वह परब्रह्म परमात्मा ही है। यह बात उन्हीं मंत्रों में कहे हुए शब्दों से सिद्ध होती है क्योंकि वहाँ उस पुरुष को भूत वर्तमान और भविष्य में होने वाली समस्त प्रजा का शासक धूम रहित अग्नि के सदृश एक रस और सदा रहने वाला बताया गया है तथा आगे चलकर उसी को विशुद्ध अमृत स्वरूप जानने के लिए कहा गया है। संबंध अब यह जिज्ञासा होती है कि उस परब्रह्म परमात्मा को अंगुष्ठ के बराबर माप वाला क्यों बताया गया है। इस पर कहते हैं हृदयपेक्षया तो मनुष्याधिकारत्वात् 25वें ब्रह्म सूत्र में तो मीन्स उस परम पुरुष को अंगुष्ठ के बराबर माप वाला कहना तो हृदय मीन्स हृदय में स्थित बताए जाने की अपेक्षया मीन्स अपेक्षा से है। मनुष्याधिकारत्वात् मीन्स क्योंकि ब्रह्म विद्या में मनुष्य का ही अधिकार है। व्याख्या उपनिषदों में वर्णित ब्रह्म विद्या के द्वारा ब्रह्म को जानने का अधिकार मनुष्य को ही है। अन्य पशु पक्षी आदि अधम योनियों में यह जीवात्मा उस पर ब्रह्म परमात्मा को नहीं जान सकता और मनुष्य के हृदय का माप अंगुष्ठ के बराबर माना गया है। इस कारण यहाँ मनुष्य हृदय के माप की अपेक्षा से उस परब्रह्म परमेश्वर को अंगुष्ठ मात्र पुरुष कहा गया है। संबंध पूर्व सूत्र में अधिकार की बात आ जाने से प्रसंगवश दूसरा प्रकरण चल पड़ा। पहले यह बताया गया है कि वेदाध्ययन पूर्वक ब्रह्म विद्या के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करने का अधिकार मनुष्यों का ही है। इस पर यह जिज्ञासा हो जाती है कि क्या मनुष्य को छोड़कर अन्य किसी का भी अधिकार नहीं है। इस पर कहते हैं तदुपर्यपि वादरायणः संभवात् 26वां ब्रह्म सूत्र। वादरायण मीन्स आचार्य वादरायण कहते हैं कि तदुपरि मनुष्य से ऊपर जो देवता आदि हैं उनका अपि मीन्स भी अधिकार है। संभवात मीन्स क्योंकि उन्हें वेद ज्ञान पूर्वक ब्रह्म ज्ञान होना संभव है। व्याख्या मनुष्य के नीचे की योनियों में तो वेद विद्या को पढ़ने तथा उसके द्वारा परमात्म ज्ञान प्राप्त करने की सामर्थ्य ही नहीं है, इसलिए उनका अधिकार नाम बतलाना तो उचित ही है। परंतु देवादि योनि मनुष्य योनि से ऊपर है। जो मनुष्य धर्म तथा ज्ञान में श्रेष्ठ होते हैं उन्हीं को देवादि योनि प्राप्त होती है। अतः उनमें पूर्व जन्म के अभ्यास से ब्रह्म विद्या को जानने की सामर्थ्य होती ही है। अतएव साधन करने पर उन्हें ब्रह्म का ज्ञान होना संभव है। इसलिए भगवान बादरायण का कहना है कि मनुष्यों से ऊपर वाली योनियों में भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है। संबंध उपर्युक्त बात की सिद्धि के लिए ही सूत्रकार स्वयं शंका उठाकर उसका समाधान करते हैं। विरोधः कर्मणीति चेन्नानेक प्रतिपत्तेर दर्शनात् 27वां ब्रह्म सूत्र। चेत मीन्स यदि कहो देवता आदि को शरीरधारी मान लेने से, कर्मणि मीन्स यज्ञादि कर्म में, विरोधः मीन्स विरोध आता है, इति न तो यह कथन ठीक नहीं है। अनेक प्रतिपत्ति मीन्स क्योंकि उनके द्वारा एक ही समय अनेक रूप धारण करना संभव है। दर्शनात् मीन्स शास्त्र में ऐसा देखा गया है। व्याख्या यदि देवता आदि को भी मनुष्यों के समान विशेष आकृति युक्त या शरीरधारी मान लिया जाएगा तो वे एक देश में ही रहने वाले माने जा सकते हैं। ऐसी दशा में एक ही समय अनेक यज्ञों में उनके निमित्त दी जाने वाली हविष्य की
आहुति को वे कैसे ग्रहण कर सकते हैं। अतः पृथक पृथक अनेक याज्ञिकों द्वारा एक समय यज्ञादि कर्म में जो उनके लिए हवि समर्पित करने का विधान है उसमें विरोध आवेगा। इस विरोध की निवृत्ति तभी हो सकती है जब देवताओं को एक देशीय न मानकर व्यापक माना जाए। परंतु ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देवों में अनेक विग्रह धारण करने की सहज शक्ति होती है। अतः वे योगी की भांति एक ही काल में अनेक शरीर धारण करके अनेक स्थानों में एक साथ उनके लिए समर्पित की हुई हवि को ग्रहण कर सकते हैं। शास्त्र में भी देवताओं के संबंध में ऐसा वर्णन देखा जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद में एक प्रसंग आता है जिसमें शाकल्य तथा याज्ञवल्क्य का संवाद है। शाकल्य ने पूछा, देवता कितने हैं? याज्ञवल्क्य बोले, 3 और 300 तथा 3 और 3 सहस्र। फिर प्रश्न हुआ, कितने देवता हैं? उत्तर मिला, 33। बार बार प्रश्नोत्तर होने पर अंत में याज्ञवल्क्य ने कहा, ये सब तो इनकी महिमा है, अर्थात ये एक एक ही अनेक हो जाते हैं, वास्तव में देवता 33 ही हैं इत्यादि। इस प्रकार श्रुति ने देवताओं में अनेक रूप धारण करने की शक्ति का वर्णन किया है। योगियों में भी ऐसी शक्ति देखी जाती है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। संबंध, देवताओं को शरीरधारी मानने से उन्हें विनाशशील मानना पड़ेगा। ऐसी दशा में वेदों में जिन जिन देवताओं का वर्णन आता है उनकी नित्यता नहीं सिद्ध होगी, और इसीलिए वेद को भी नित्य एवं प्रमाणभूत नहीं माना जा सकेगा। इस विरोध का परिहार कैसे हो, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं 28वां ब्रह्मसूत्र, शब्द इति चेन्नातः प्रभवात प्रत्यक्षानुमानाभ्याम। चेत मीन्स यदि कहो, शब्दे मीन्स देवता को शरीरधारी मानने पर वैदिक शब्द में विरोध आता है। इति ना मीन्स तो ऐसा कहना ठीक नहीं है। अतः प्रभवात मीन्स क्योंकि इन वेदोक्त शब्द से ही देवता आदि जगत की उत्पत्ति होती है। प्रत्यक्षानुमानाभ्याम, यह बात प्रत्यक्ष वेद और अनुमान अर्थात स्मृति दोनों प्रमाणों से सिद्ध होती है। व्याख्या, देवताओं में अनेक शरीर धारण करने की शक्ति मान लेने से कर्म में विरोध नहीं आता, यह तो ठीक है, परंतु ऐसा मानने से जो वेदोक्त शब्दों को नित्य एवं प्रमाणभूत माना जाता है उसमें विरोध आवेगा, क्योंकि शरीरधारी होने पर देवताओं को भी जन्म मरणशील मानना पड़ेगा। ऐसी दशा में वे नित्य नहीं होंगे तथा नित्य वैदिक शब्दों के साथ उनके नाम रूपों को नित्य संबंध भी नहीं रह सकेगा। ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ कल्प के आदि में देवादि की उत्पत्ति का वर्णन आता है वहाँ यह बताया गया है कि किस रूप और ऐश्वर्य वाले देवता का क्या नाम होगा। इस प्रकार वेदोक्त शब्द से ही उनके नाम, रूप और ऐश्वर्य आदि की कल्पना की जाती है, अर्थात पूर्व कल्प में जितने देवता जिस जिस नाम, रूप तथा ऐश्वर्य वाले थे, वर्तमान कल्प में भी उतने ही देवता वैसे ही नाम, रूप और ऐश्वर्य से युक्त उत्पन्न किए जाते हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि कल्पांतर में देवता आदि के जीव तो बदल जाते हैं, परंतु नाम रूप पूर्व कल्प के अनुसार ही रहते हैं। यह बात प्रत्यक्ष श्रुति और अनुमान स्मृति के प्रमाण से भी सिद्ध है। श्रुतियों और स्मृतियों में उपर्युक्त बात का वर्णन इस प्रकार आता है, सभूरिति व्याहरत सभूमिं सृजत सभुविरिति व्याहरत सौंतरिक्षम सृजत। तैत्तिरीय ब्राह्मण, उसने मन ही मन भू का उच्चारण किया, फिर भूमि की सृष्टि की। उसने मन में भुवः का उच्चारण किया और फिर अंतरिक्ष की सृष्टि की इत्यादि। इस वर्णन से यह सिद्ध होता है कि प्रजापति ने पहले वाचक शब्द का स्मरण करके उसके अर्थभूत स्वरूप का निर्माण किया। इसी प्रकार स्मृति में भी कहा है, सर्वेषां तु नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक् संस्थाश्च निर्ममे। मनुस्मृति, उन सृष्टिकर्ता परमात्मा ने पहले सृष्टि के प्रारंभ में सबके नाम और पृथक पृथक कर्म तथा उन सबकी अलग अलग व्यवस्थाएं भी वेदोक्त शब्दों के अनुसार बताई हैं, से वेदोक्त शब्दों के अनुसार ही बनाई।
संबंध उपर्युक्त कथन को ही वेद की नित्यता में हेतु बतलाते हैं। 28 ब्रह्म सूत्र हुए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।